आज वाराणसी के ज्ञानवापी केस पर फैसला आएगा। जिला कोर्ट श्रृंगार गौरी पूजा और ज्ञानवापी केस को लेकर सुनाएगी फैसला। वकील ने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत को वापस स्थापित करने की लड़ाई है। वाराणसी में आज ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट के फैसले से पहले अलर्ट है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग, होटल धर्मशाला की हो रही है चेकिंग। वाराणसी जिला कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बम डिस्पोजल यूनिट और एटीएस ने की सुरक्षा की जांच। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग के आदेश। ज्ञानवापी मामले पर फैसले से पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा। ज्ञानवापी केस में जिला अदालत के फैसले को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच आएगा फैसला। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए टीम का गठन हो गया है। आज से शुरू होगा मदरसों का सर्वे। अक्टूबर तक जिले की टीम पूरा करेंगी सर्वे। मदरसों के सर्वे पर एसपी सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। कहा, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर न चलने लगे। अगर ये निजाम खत्म हो गया तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। हाँ, मदरसों को लगा रही है। हमें अपना वो प्यार मोहब्बत जो हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हमारे से हमेशा से रहा है, इसे बरकरार रखना है। ये नफरतों से ना हम खुश रहेंगे ना वो खुश रहेंगे। सहारनपुर के देवबंद में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। एसडीएम ने मदरसों का निरीक्षण किया, बच्चों से ली जानकारी, मदरसों के कागजात भी देखे, मदरसों में लगी सीसीटीवी भी चेक किए। यूपी के बुलंदशहर में आज मदरसों का किया जाएगा सर्वे। जांच के लिए जिलाधिकारी ने सर्वे टीम का गठन किया। अवैध तरीके से चलाए जा रहे मदरसों की भेजी जाएगी रिपोर्ट। पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया के करीब 50 देशों के 1,500 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। 4 दिवसीय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन समिट 2022 का आज से आयोजन हो रहा है। सुबह 10 बजे पीएम मोदी इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में समिट का उद्घाटन करेंगे। विश्व डेयरी समिट के उद्घाटन सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी भी शामिल होंगे। उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और किसान भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आज दिल्ली में आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। इस दौरान केजरीवाल गुजरात में वकीलों, व्यापारियों, रिक्शा चालकों और सफाई कर्मियों से रूबरू होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फिर से सुनवाई। वकील शैलेंद्र सिंह समेत 4 अधिवक्ता और 7 लॉ स्टूडेंट्स के दावे का है मामला। सभी दावों को एकजुट करके सुनवाई की रखी गई है मांग। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कर्नाटक हिजाब मामले पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक सिख की पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े बैंक लोन चुकाने को लेकर होगी सुनवाई। दिल्ली के डीटीसी घोटाले पर आप पर हमलावर बीजेपी गौरव भाटिया ने कहा, बस खरीद में नियमों को तार-तार किया गया है। चोरी पकड़े जाने पर रद्द हुए टेंडर। आपने बस घोटाले से इनकार किया। सौरभ भारद्वाज ने आरोपों को गलत बताया। कहा, पहले एलजी पर लगे आरोपों की जांच हो। एलजी ने दी सीबीआई जांच की अनुमति। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। कहा, केजरीवाल गैंग की भ्रष्टाचार की परत दर परत खुल रही है। ये बात मैं नहीं, आज उनकी पार्टी के मेंबर कह रहे हैं। सीबीआई जांच का स्वागत है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ पर आप पर हमला। कहा, मनीष सिसोदिया स्कूल बनाने से भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचारी आदमी पार्टी बन चुकी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। कहा, कल क्या याकूब अफजल के लोगों से भी मिल लेंगे भारत जोड़ने के लिए। मुंबई में उद्धव के समर्थकों का हंगामा। सीएम शिंदे के पोस्टर पर पथराव कर फाड़ा तो वहीं दादर थाने में शिंदे और उद्धव समर्थक आपस में भिड़े। मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में उद्धव गुट के नेताओं का हंगामा। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की मांग। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई थी दोनों गुटों में मारपीट। एलएसी पर पीछे हट रहे हैं चीनी सैनिक। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया आज पूरी। 16 दौर की बातचीत के बाद बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के जेद्दा में शाह सलमान से की मुलाकात। राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने उज्बेकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी। 15 और 16 सितंबर को एससीओ की बैठक है। चीन के राष्ट्रपति से हो सकती है मुलाकात। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैली में हमला हो गया। कूच बिहार में रैली पर फेंका गया बम। 2 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी, इलाज जारी। गुलाम नबी आजाद का मिशन कश्मीर शुरू। 10 दिनों में नई पार्टी का करेंगे ऐलान। रैली में की घोषणा। बारामूला में जनसभा में गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहता हूं तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। केंद्र सरकार ने निर्धारित दिल्ली नगर निगम में सीटों की संख्या कर दी है। परिसीमन के बाद कम होंगी 22 सीटें। दिल्ली नगर निगम में होंगे अधिकतम 250 वार्ड, पहले होते थे 272 वार्ड। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों की लाने की तैयारी तेज हो गई है। 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते लाए जाएंगे। पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। पीएम के दौरे की तैयारियां देखी। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को दी जाएगी आज समाधि। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आज दोपहर 3 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। शाम 4 बजे दी जाएगी समाधि। 99 साल की उम्र में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंकराचार्य के निधन पर खेद जताया। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। लिखा, गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से बीजेपी बौखलाई है। आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। बिहार में विपक्ष के हमले के बाद अब सत्ता पक्ष में शामिल जेडीयू के बीच नया विवाद हो गया है। जेडीयू कोटे से मंत्री लेशी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती को भेजा 5 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस। सोनाली मर्डर केस में हिसार में खाप महापंचायत में फैसला। 23 सितंबर तक सरकार को सीबीआई जांच के ऐलान का अल्टीमेटम दिया। सोनाली केस की सीबीआई जांच की मांग की। हिसार में सोनाली फोगाट के लिए महापंचायत हुई। केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग हुई। बेटी को सरकार ने सुरक्षा दी। सोनाली मामले पर बोले हरियाणा के सीएम, सीबीआई जांच की मांग के लिए गोवा सरकार को लिखी है चिट्ठी। जांच के बाद भी परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो जांच सीबीआई को दी जाएगी। रांची से सटे और माझी में स्कूल में घुसकर हिंदू बेटियों को धमकी दी गई। हथियारबंद मुस्लिम युवकों पर आरोप। जल्द कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने सोरेन सरकार को नसीहत दी। जम्मू कश्मीर के मेंढर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। मोहम्मद आजाद और इमरान को पुलिस ने पकड़ा। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गए मूसेवाला केस के शूटर। पंजाब के डीजीपी ने कहा, गोल्डी बरार ने रची है साजिश। अब तक मामले में 23 लोग अरेस्ट। सलमान खान की भी रेकी की गई थी। यूट्यूबर बॉबी कटारिया की बड़ी मुश्किलें। कटारिया के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी। नोटिस के बाद कोर्ट में पेश न होने के बाद कुर्की का वारंट। देहरादून में ट्रैफिक रोककर शराब पीने का मामला। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 36 से 3 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। स्पेशल टीम ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के करीबी बताए जा रहे हैं तीनों। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। एयरपोर्ट से 12 किलो सोना जब्त। 5 करोड़ 38 लाख बताई जा रही है सोने की कीमत। बेल्ट में सोना छिपाकर ला रहे शख्स को कस्टम ने पकड़ा। नोएडा में सामने आई एक और थप्पड़बाज महिला की करतूत। लेडी प्रोफेसर ने सोसाइटी के गार्ड को मारा थप्पड़। घटना का वीडियो वायरल। महिला के खिलाफ केस दर्ज। तुरंत मिली जमानत। भारतीय सेना ने सिंधु नदी पर बनाया पुल। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने लद्दाख सेक्टर में पुल का निर्माण किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 6 साल की बेटी का कमाल। अनंत चतुर्दशी के कार्यक्रम में तलवारबाजी कर सैकड़ों दर्शकों के उड़ाए होश। तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के नंदगांव इलाके में आग से हड़कंप मच गया। भीषण आग में कपड़े का गोदाम खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के इंदौर में विकास प्राधिकरण की इमारत में लगी आग। इमारत से आग की लपटें उठती दिखी। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। दिल्ली के उत्तम नगर में पुलिस वाहन से स्कूटी की टक्कर हो गई। स्कूटी सवार महिला घायल। इलाज जारी। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के मुरादाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आए 2 मजदूर। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। इलाज जारी। जम्मू में सड़क हादसा हुआ। ट्रैफिक सिपाही की मौत। बस स्टैंड इलाके में सीमेंट मिक्सर की चपेट में आने से हुई मौत। ट्रैफिक सिपाही रमेश कुमार की हादसे का हुए शिकार। तेज रफ्तार से आ रहे सीमेंट मिक्सर वाहन पलटने से हादसा हुआ।
पुणे में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वाटर लॉगिंग से लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी के गाजीपुर में बीएसपी सांसद अतुल राय की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। वीरपुर गांव में 58,13,000 की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। अतुल राय के खिलाफ कार्रवाई पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा माफिया सांसद के खिलाफ वाराणसी पुलिस के साथ गाजीपुर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। यूपी के एटा में एसपी जिला अध्यक्ष सुनील यादव के दफ्तर पर चला बुलडोजर, नक्शा पास कराए बिना निर्माण की वजह से ढाई गई बिल्डिंग। सुनील यादव का बयान, कहा समाजवादी पार्टी का हूं इसलिए तोड़ी गई बिल्डिंग। यूपी के एटा में आधा दर्जन बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, बाल बाल बचा दुकानदार। स्थानीय लोगों ने 3 बदमाशों को पकड़कर पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में युवक को हथियारों की प्रदर्शनी करना पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर परिवार में मारपीट हो गई, जमकर चले लाठी डंडे, 4 लोग जख्मी हो गए, सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, बर्थडे पार्टी में तमंचे से हर्ष फायरिंग करते नजर आए 2 लोग। खुर्जा पुलिस ने एक को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में सेल्फी लेने के दौरान गंग नहर में गिरी 2 छात्राओं की मौत हो गई। गोताखोरों ने 24 घंटे बाद शव निकाले, परिजनों में कोहराम। यूपी के कासगंज में बेखौफ दबंगों का कहर जारी, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की, गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बांदा में मेडिकल के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के मिर्जापुर में शहर कोतवाली में शराब न पिलाने से युवक का हमला, नशे में धुत 3 शराबियों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, इलाज के दौरान एक युवक की मौत। हरिद्वार में शराब कांड के मामले में एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया है, प्रधान प्रत्याशी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब कांड में करीब 6 लोगों की जान गई थी। यूपी के कासगंज में सोरो थाना पुलिस को बड़ी सफलता, करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, लैपटॉप, कार्ड स्वाप मशीन, फर्जी मोहरे बरामद, रास्ते के सस्ते दाम में बाइक और कार खरीदने का देते थे झांसा। हरियाणा के गुरुग्राम से 2 बच्चियों का अपहरण करने और 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी महिला समेत 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, दोनों बच्चियों को सकुशल छुड़ाया गया। यूपी के अलीगढ़ में अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला, एसडीएम ने कहा केस दर्ज करके जांच हो रही है, नई प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में महिला की जान बचाने वाले अधिकारी सम्मानित, 2 दिन पहले ट्रेन की चपेट में आने वाली महिला की रेलवे कर्मचारी ने बचाई थी जान। यूपी के रामपुर में व्यापार मंडल ने की बैठक, ऑनलाइन शॉपिंग में शामिल सभी विदेशी कंपनियों का किया बहिष्कार। यूपी के हापुड़ में मरीजों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़, अल्ट्रासाउंड सेंटर में डॉक्टर नहीं टेक्नीशियन तैनात हैं, सीएमओ की छापेमारी में मिली गड़बड़ी। यूपी के रायबरेली से 2 लुटेरे गिरफ्तार, एक बाइक, लूटी गई नकदी और ज्वेलरी बरामद, एक तमंचा और कारतूस भी मिला। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग से गैंगरेप, पिता को खेत में खाना देने गई थी लड़की, गांव के ही लोगों पर आरोप, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, नाबालिग का इलाज जारी। यूपी के गोंडा में 12 दिन की नवजात संदिग्ध हालत में घर से गायब हो गई, रात में मां के साथ सो रही थी बच्ची, नींद खुलने पर मां को नहीं मिली बच्ची, पुलिस जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहे हैं अस्पताल, मरीजों की जान पर पड़ रहा है भारी, ज़्यादा हालत बिगड़ने पर मरीज को रेफर करते हैं, रास्ते में हो जाती है मरीजों की मौत। यूपी के कुशीनगर में युवती की गला रेतकर हत्या, एक तरफा प्रेमी ने सनक में आकर जान ली, युवती की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारा, हालत गंभीर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, केसरी सिंहपुर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया, कोहड़ी पोस्ट के पास आ गया था घुसपैठिया। यूपी के गोंडा में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही, स्ट्रेचर पर मरीज को खुद तीमारदार ले जाते दिखे, स्वास्थ्य कर्मी नदारत होने से इलाज के लिए भटकते रहे मरीज और तीमारदार। उत्तराखंड के हरिद्वार से भी बच्चा चोरी के शक में पिटाई का मामला सामने आया है, स्थानीय लोगों ने एक शख्स को पीटा, शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल। यूक्रेन पर रूसी हमले के 200 दिन पूरे, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों की प्रशंसा की, युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पावर स्टेशन पर फिर बरसाए बम, आग बुझाने की कोशिशों में जुटे दमकल कर्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने याल्टा यूरोपीय स्ट्रेटजी बैठक में शिरकत की, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए हथियार, गोले और वित्तीय सहायता मांगी, पोलिश पीएम ने भी यूक्रेन की तारीफ की।
खार्किव इलाके में रूसियों की वापसी का दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर पीठ दिखाने का आरोप लगाया। कहा, रूसी सैनिकों का वापस जाने का फैसला सही। यूक्रेन की सेना ने भरा दम। इजियम शहर में प्रवेश की तस्वीरें शेयर की। खार्किव में रूसी सेना का प्रमुख केंद्र बन गया था इजियम। खार्किव की 30 से ज्यादा बस्तियों को मुक्त कराने का भी दावा। खार्किव के बलाकलिया शहर में यूक्रेन सेना ने फहराया तिरंगा। रूसी सैनिकों ने शहर को कराया खाली। यूक्रेन के सैनिकों ने में दिखा उत्साह। यूक्रेन के कई शहरों से हमले के बाद आग की लपटें और धुएं की तस्वीरें सामने आई है। प्रोकोवेक शहर में भी देर रात कई धमाकों की आवाज सुनी गई। इमारतों के पीछे से आग की लपटें और धुआं उठता देखा गया। सायरन भी बजा। चिली में जनमत संग्रह में नया संविधान खारिज होने का विरोध। स्कूलों में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंके। पुलिस से हुई झड़प। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। न्यूजीलैंड में बेकाबू होकर पलटी चार्टर बोट। 5 लोगों की मौत। नाव में सवार बाकी 6 लोगों को बचाया गया। दक्षिण द्वीप के कोकोरा के पास हुआ हादसे की वजह की जांच कर रही है पुलिस। बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान को दुनिया भर से मिल रही है मदद। बाढ़ से विस्थापित हुए पाकिस्तानियों को राहत शिविर भेजा गया। यूएनएचआरसी ने 150 विस्थापितों के लिए सुकुर शहर में शिविर बनाया। बाढ़ से ऊपर रहे पाकिस्तान में बीमारियां फैली। विस्थापित पाकिस्तानियों की बीमारी का इलाज हो रहा है। कतर सरकार ने लालबाग में चिकित्सा शिविर लगाया। दूषित पानी और कुपोषण का शिकार हो रहा है लोगों का इलाज हो रहा है।